हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं ज़ेक मावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमारी बात हुई थी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रिगार्डिंग। आज हमारी बातचीत होगी उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, उन जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स के बारे में, जहां हमें ये जानने में आसानी होगी कि सर किन वर्ब के बाद में हम जो है वो जेरेंट फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, किन वर्ब के बाद में आईएनजी आता है जेरेंट फॉर्मेशन के तौर पर, किन के बाद में 2+ आपका जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिट यूज़ किया जाएगा, कहां बेर इन्फिनिट का यूज करते हैं। सर ये बेर इन्फिनिट क्या है? बेर इन्फिनिट वो वर्ब है जहां आप 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बजाय सिर्फ किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं रिमूवल ऑफ 2 के आधार पे, यानी 2 को रिमूव करके सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वहां जो है वो अपन यूज कर सकते हैं, जिसे अपन बेर इन्फिनिट कहते हैं, जिसे अपन बेर इन्फिनिट कहते हैं। तो ये सारी बातें आज के सेशन में होने वाली है। नियमों को आराम आराम से हम समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट पे हम जो है वो बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को इसी बेहतरीन और जो है वो एनर्जी के साथ में। देखिएगा, अगर पहले हम बात करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स की रिगार्डिंग। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट हम देख के चलेंगे कि सर कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में 2+ इन्फिनिट यानी आपका जो है वो 2 यानी इन्फिनिटिव वर्ब की फॉर्मेशन आती है, इन्फिनिटिव वर्ब की फॉर्मेशन आती है। अगर मैं इन वर्ब की बात करूं तो जैसे मैंने कहा अलाउ हो गया, बिलीव हो गया, कोज हो गया, कमांड हो गया, इनेबल हो गया, इनकरेज हो गया, इनिशिएट हो गया, फोर्स हो गया, इनवाइट हो गया, ऑर्डर हुआ, परशूड हुआ, शो हुआ, टीच हुआ, टेल हुआ, ये सारी की सारी वर्ब जो है वो किस तरीके से यूज की जाती है? सर ये सारी की सारी वर्ब जो है वो आपको कैसे दिखाई देगी? देखिए, इन वर्ब के बाद में बनने वाला फॉर्मेशन क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिट वर्ब की तरह जो है वो देखने को मिलने वाला है। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हमने बात की यहां पे आई कंसिडर्ड हर। देखो, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं किसके बारे में? चलो इसको ले लेते हैं थोड़ा सा बदलाव, ये लीजिए, ये हुआ बिल्कुल ठीक। अब करते हैं इस पे बात। देखो, सबसे पहले हमने बात की आई के बारे में। सर आई क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। आई आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसके ठीक बाद में कंसिडर्ड, कौन सी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां कहीं दिख रही है क्या कंसिडर्ड? अगर बात करें किसके बारे में? कंसिडर के बारे में। अच्छा, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक वर्ब दी हुई है कंसिडर, अब उसके ठीक बाद में किसकी बात हुई है? हर। सर हर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपने आप में आप इस फॉर्मेशन को देखो, आई कंसिडर्ड हर, मैंने उसे कंसिडर किया, किस चीज के लिए? टू बी द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, यहां का फॉर्मेशन क्या कहता है? यहां का फॉर्मेशन कहता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या हुआ कि इंफिनिट वर्ब का यूज किया जा रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज जो है वो किया जा रहा है। यूजुअली आप इस बात को समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब, जब भी बात करेंगे हम इनमें जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे, जहां पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन वर्ब के बारे में, उन मूल वर्ब के बारे में। इनके अलावा भी बहुत सारी वर्ब हैं, लेकिन उन मूल वर्ब के बारे में जिनके बारे में एग्जामिनेशन बार बार पूछता है। और उनमें से बात हुई कि सर इन वर्ब के साथ में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, इनके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव वर्ब उनके ठीक बाद में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? द पुलिस वॉन्ड एवरीवन। देखो, पुलिस आपका क्या हो गया? सर पुलिस आपका हो गया जी सब्जेक्ट, पुलिस आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉन्ड आपकी हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। पुलिस ने क्या किया? वॉर्न किया, किसको? एवरीवन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फॉर व्हाट? द पुलिस वॉन्ड फॉर व्हाट? टू स्टे इनसाइड विद देयर विंडो क्लोज, टू स्टे इनसाइड विद देयर विंडो क्लोज, कि भैया अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करो, अपनी खिड़कियां बंद करो और अंदर ही रहो। ये जो वार्निंग है वो किसने दी है? पुलिस ने दी है। तो वॉर्न के ठीक बाद में हमें क्या देखने को मिला? वॉर्न के ठीक बाद में हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिला, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में हमें क्या देखने को मिला? टू स्टे, यानी आपकी कौन सी वर्ब हो गई? इन्फिनिटिव वर्ब हो गई। यानी एक फॉर्मेशन, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो फॉर्मेशन क्या कहती है कि सर कुछ ऐसी वर्ब की कैटेगरी है जिनके ठीक बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में आपको क्या दिखाई देगा? आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब देखने को मिलने वाली है, एज इट इज क्लियर है। इसके ठीक बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो पोर्शन के रिगार्डिंग। अगर बात करें कुछ वर्ब के बारे में, ठीक आपको वर्ब के बारे में 2+ आपका जो है वो इन्फिनिटिव, आपको ठीक जो है वो वर्ब के बारे में 2+ इन्फिनिटिव देखने की अगर बात आए तो हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका एग्री हुआ, जैसे आपका कंसेंट हुआ, डिसाइड हुआ, फेल हुआ, होप हुआ,
प्रिटेंड हुआ, स्टार्ट हुआ और वॉलंटियर हुआ। ये जो वर्ब है एटसेट्रा, ठीक है, इस टाइप की कुछ जो वर्ब है जिनके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब के ठीक बाद में आपको जो है वो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव वर्ब जो है वो देखने को मिलने वाली है। एज एन एग्जांपल हमने कहा द शॉप, शॉप आपका क्या हुआ सर, शॉप आपका सब्जेक्ट हुआ। रिफ्यूज्ड आपका क्या हुआ सर, रिफ्यूज्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। देखो रिफ्यूज्ड के ठीक बाद में, रिफ्यूज्ड के ठीक बाद में अगर हम बात करें किसके बारे में, द शॉप रिफ्यूज्ड व्हाट, द शॉप रिफ्यूज्ड व्हाट, टू एक्सेप्ट ए चेक, टू एक्सेप्ट अ चेक। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो किसका जो है वो यूज कर रहे हैं, रिफ्यूज्ड के ठीक बाद में जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं, इंफिनिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल ही थ्रेटेंड टू रिपोर्ट देयर बिहेवियर टू द प्रिंसिपल। देखो किसकी बात हुई है, सबसे पहले हमने बात की सर ही, इसका क्या हुआ सब्जेक्ट, थ्रेटेंड आपका क्या हुआ, थ्रेटेंड सर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। उसके बाद में ही थ्रेटेंड फॉर व्हाट, टू रिपोर्ट, तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। इसके बाद में किसके लिए भाई, देयर बिहेवियर टू द प्रिंसिपल, यानी उसने क्या किया है, उसने धमकी दी है कि मैं तुम्हारा बिहेवियर जो है उसके लिए प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा, ना कि नॉट ही थ्रेटेंड देम टू रिपोर्ट देयर बिहेवियर, उनको नहीं किया है, उनको थ्रेटेंड नहीं किया है। किसकी बात हुई है, ही थ्रेटेंड टू रिपोर्ट करने की धमकी दी है, उनको धमकी नहीं दी है, रिपोर्ट करने की धमकी दी है, रिपोर्ट करने की धमकी दी है देयर बिहेवियर टू द प्रिंसिपल, उनके बिहेवियर के लिए, उनके बिहेवियर के लिए किसकी धमकी दी गई है, रिपोर्ट करने की धमकी दी गई है, ना कि उनको धमकी दी गई है, ना कि उनको धमकी दी गई है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ में ठीक बाद में आपको जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव वर्ब देखने को मिलेगी, वो आपकी हो गई एग्री, हो गई कंसेंट, हो गई डिसाइड, हो गई आपकी जो है वो फेल, होप, प्रिटेंड, आपका वॉलंटियर, ये सारी की सारी वर्ब है जिनका यूज हम कर सकते हैं। इसके ठीक बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के रिगार्डिंग। अगर पॉइंट नंबर थर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले आपने वर्ब देखा, वर्ब के बाद में आपने ऑब्जेक्ट देखा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपने जो है वो हैव इन्फिनिट की अगर बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिट भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिट कहते हैं। अच्छा कौन कौन सी वर्ब, जैसे हम बात करें किसकी, अच्छा देखो इसको चेकआउट करेंगे सर। हैव इन्फिनिट को जो है वो किस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं। आओ भाई, किसकी बात कर रहे हैं सर, फील की बात कर रहे हैं, हियर की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, ओवर हियर की बात कर रहे हैं, सी, वॉच, हैव, लेट, मैड और नोटिस। ये जो वर्ब है इनके ठीक बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब आई, उसके बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट आया तो उसके ठीक बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, हैव इन्फिनिट देखने को मिलेगी। जैसे हमने कहा आई शॉ हिम, आई इसका क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी जो है वो क्या हो गई, शो क्या हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिम क्या हो गया सर ऑब्जेक्ट हो गया, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। लिविंग द रूम, ऐसा क्वेश्चन आपका जो है वो एसएससी ने पूछा था पेसिव बनाने के लिए, क्या पूछा था, पेसिव वॉइस में इसको पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, पेसिव बनाने के लिए इसको पूछा गया था। आई सॉ हिम लिविंग द रूम। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, सी इसका क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जर्व्ड इसकी क्या हो गई V2 हो गई, योर ब्रदर इसका क्या हो गया, आपका जो है वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब योर ब्रदर के बाद में चीट आ रहा है, योर ब्रदर के बाद में क्या आ रहा है, चीट आ रहा है। हिम के बाद में क्या आ रहा था, जेरंड फॉर्मेशन आ रही थी, क्या आ रही थी, जेरंड फॉर्मेशन आ रही थी। और यहां की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, सी ऑब्जर्व्ड योर ब्रदर, इसके ठीक बाद में किसकी बात हो रही है, आपके जो है वो योर ब्रदर चीट। भाई चीट क्या है, चीट तो वर्ब है, क्या चीट वर्ब है कि नाउन है सर, चीट वर्ब नहीं हो जाएगी, चीटेड बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा तो किसकी बात कर रहे हैं हम, सी ऑब्जर्व्ड योर ब्रदर चीट। चलो भाई देखते हैं आपका जो है वो पॉइंट नंबर फोर्थ, वर्ब के बाद में, उन वर्ब के बाद में टू प्लस इन्फिनिट। अच्छा ये तो पहले भी आ गया था ना, पॉइंट नंबर 2 में आ गया था, पॉइंट नंबर 2 में भी तो आ गया था, ठीक बात है, कोई बात नहीं। अलग से एक पॉइंट और देखो इसका, वही आपका एग्री हुआ, एम हुआ, आस्क हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिमांड हुआ, फेल हुआ, हेजिटेट हुआ, होप हुआ, हरी हुआ, मैनेज है, ऑफर है, प्लान है, प्रिपेयर है, रिफ्यूज है, वांट है और विश है। सर इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे सिंपल बात, एक स्टूडेंट को लगता है कि सर इनका क्या करूं मैं, है ना भाई, याद करनी पड़ेगी इन वर्ब को, सीधे बेसिस पे हमें याद करनी पड़ेगी कि इन वर्ब के बाद में इस तरीके की फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। वर्ब की जब बात आएगी तो इन वर्ब को हमें तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई लॉजिकली आप टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ के जो है वो इसे सही करना ठीक कर देंगे। वर्ब तैयार होगी तो चीजें अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो उन मूल वर्ब के बारे में बात की गई है, एटसेट्रा आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ वर्ब और हो सकती है, फिलहाल बात कर रहे हैं कि इनके साथ में
आपको जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट हुआ, रिफ्यूज्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, ही रिफ्यूज्ड टू टेक। टू टेक आपका क्या हो गया सर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिट वर्ब हो गई, ठीक है। और मनी, टू टेक मनी। तो अपने आप में इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके ठीक बाद में आपको वर्ब के ठीक बाद में जो है वो टू प्लस इन्फिनिटिव वर्ब देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कब देखने को मिलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कब देखने को मिलता है? तो बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कुछ वर्ब जैसे कि एडमिट हुआ, स्वीकार करना हुआ, अवॉइड हुआ, बचना हुआ, कंसिडर करना किसी को, डिले करना, डिनाई करना, डिटेस्ट आपका जो है वो ड्रीड हुआ, इन्वेस्ट जो है वो इन्वेसेस हुआ, आपका फील हुआ, लाइक हुआ, फिनिश हुआ, इमेजिन हुआ, मिश, रिकॉल, रिसेंट, रिस्क और सजेस्ट। ये सारी की सारी जो वर्ब है जिनके ठीक बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये आईएनजी फॉर्मेशन वाली वर्ब कौन कौन सी है? आपकी जो एडमिट है, अवॉइड है, कंसिडर है, डिले है, डिनाई है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एज एन एग्जाम्पल इस बात को समझे तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लाइक हमारी क्या हो गई सर, वर्ब हो गई। आई लाइक व्हाट, आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक लिसनिंग। लिसनिंग यहाँ किस फॉर्मेशन में आ रहा है सर, जेरेंट फॉर्मेशन में आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी आपका क्या हुआ भाई, आपका जेरेंट हुआ। आपका क्या हुआ, जेरेंट हुआ। यानी आईएनजी फॉर्मेशन की बात करें तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ब की बात करें, जैसे सर आई के बाद में हमने कहा लाइक और उसके ठीक बाद में जेरेंट फॉर्मेशन में टू म्यूजिक। जैसे सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, ही डिनाइड, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, डिनाइड आपका जो है वो वर्ब हुआ। इसके ठीक बाद में व्हाट, ही डिनाइड व्हाट, स्टीलिंग माई पेन, स्टीलिंग माई पेन। तो स्टील से स्टीलिंग बनाया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या रखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रखा गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ही डिनाइड स्टीलिंग माई पेन, ही डिनाइड स्टीलिंग माई पेन। एग्जैक्टली इस बात को दोबारा समझते हैं कि सर कुछ ऐसी वर्ब जिनके ठीक बाद में जो है वो आईएनजी का यूज किया जाता है, यानी जेरेंट फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तो वो वर्ब कौन कौन सी है, जैसे एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, कंसिडर हो गया, आपका जो है वो डिले हो गया, डिनाई है, डिटेस्ट है, ड्रीड है, इन्वेसेस हुआ, आपका फील, लाइक, फिनिश, इमेजिन, मिस, रिकॉल, रिसेंट, रिस्क और सजेस्ट, जिनके बाद में आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिलने वाली है, यानी जेरेंट फॉर्म देखने को मिलने वाली है। क्लियर हुई बातचीत हमारी? चलिए जी आगे बात करते हैं जो है वो पॉइंट नंबर 6 के बारे में। पॉइंट नंबर 6 के बारे में कि कुछ ऐसी वर्ब जिनके ठीक बाद में आपको टू प्लस इन्फिनिट, यानी टू इन्फिनिटिव का मतलब हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिल सकती है। आईएनजी फॉर्म देखने को मिल सकती है। जैसे बात करें किसके बारे में, कम की। जैसे बात करें किसके बारे में, गो ऑन की, मीन, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा they stopped driving a car. They stopped driving a car. Clear? इसके ठीक बाद में बात करें हम, क्या सर यहां पे हम यू यूज कर सकते हैं, they stopped to drive a car. तो जब बात आती है किसके बारे में, आपकी कुछ ऐसी वर्ब के बारे में, जैसे कम हुआ, गो ऑन हुआ, मीन हुआ, रिग्रेट हुआ, रिमेंबर हुआ, स्टॉप हुआ, ट्राई हुआ, तो वहां पे आप जो है वो सब्जेक्ट के बाद में ये आपकी वर्ब हुई। इसके बाद में आपने यहां जेरेंट फॉर्मेशन का यूज किया है। किसका यूज किया है, जेरेंट फॉर्मेशन का यूज किया है, आईएनजी का यूज किया है। जबकि दूसरे सेंटेंस में आपने किसका यूज किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। दे स्टॉप्ड टू ड्राइव अ कार। चलिए पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें सर कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको जो है वो आईएनजी फॉर्मेशन यानी जेरेंट फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी वर्ब है। आओ भाई, जैसे कि बात करें किसके बारे में, कैच के बारे में, कैच हुआ, डिस्कवर हुआ, फील हुआ, हियर हुआ, लीव हुआ, नोटिस हुआ, ऑब्जर्व हुआ, सी हुआ, स्टॉप हुआ और वॉच हुआ।
ठीक है। इनके ठीक बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो उसके बाद में आपको आईएनजी यानी जेरेंट फॉर्मेशन यूज करना है, आपको जेरेंट फॉर्मेशन यूज करना है। जैसे अगर बात करें किसके बारे में, द पुलिस, तो पुलिस इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। फाउंड आपका क्या हो गया, फाउंड आपकी जो है वो वर्ब हो गई, फाउंड आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसके ठीक बाद में बात करें किसके बारे में, सर द मैन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर फॉर्मेशन क्या बनी आपकी, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ऐसी वर्ब जिसके बाद में आपको, इन वर्ब के बारे में बात करें, फाउंड की बात करें, फाउंड के बाद में आपने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, जेरेंट फॉर्मेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जेरेंट फॉर्मेशन यानी आईएनजी फॉर्म जो है वो आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं किसके बारे में, द पुलिस फाउंड द मैन क्लाइंबिंग द वॉल, द पुलिस फाउंड द मैन क्लाइंबिंग द वॉल। तो यहां पे बात किसकी हुई यहां पे बात किसकी हुई सर, सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्ब देखा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के बाद में आईएनजी फॉर्मेशन को देखा, तो इसका यूज किया जा सकता है। अगर बात करें किसके बारे में, सी ओवरहेड, अच्छा ओवरहियर्ड, सॉरी, सी ओवरहियर्ड देम। अब देखो किसकी बात हुई सर, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, उसके बाद में देम आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, देम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके ठीक बाद में आपको जेरेंट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक बाद में आपको क्या देखने को मिल रही है, जेरेंट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉकिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री, टॉकिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। तो आप इस जो है वो पॉइंट को तैयार करें कि अगर कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आने पर, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आने पर हम किसका यूज करते हैं, जेरेंट फॉर्मेशन का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? बात करते हैं पॉइंट नंबर जो है वो 8 के रिगार्डिंग, पॉइंट नंबर 8 के रिगार्डिंग। अगर पॉइंट नंबर 8 की बात करें कि सर कुछ ऐसी वर्ब जिनके बारे में आपको हैविंग के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, ये तो हमने पढ़ा था ना, हैविंग के साथ में पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है सर, पार्टिसिपल का थर्ड टाइप है, पार्टिसिपल का थर्ड टाइप है। पहला अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी किसका काम कर रही थी सर, ये काम कर रही थी आपके एडजेक्टिव का। सेकंड अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, सेकंड अपन ने पढ़ा था सर पास्ट पार्टिसिपल आपका जो था वो था आपका, जहां पे अपने बात की थी किसके बारे में, अच्छा हैविंग के बाद में पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग के बाद में पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। सेकंड हमने किसका पढ़ा था कि सर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करे, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करे, जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। एक हमने पढ़ा था परफेक्ट पार्टिसिपल, एक हमने पढ़ा था परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल ही ना, है तो पास्ट पार्टिसिपल ही। अगर इसको पूरा बोलोगे तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। देखो हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल हमने क्या पढ़ा था, पास्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ा था सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यही तो पढ़ा था अपने तीसरी में, क्या पढ़ा था भाई, थर्ड में क्या पढ़ा था, हैविंग के साथ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पढ़ा था थर्ड में। तो यही तो है, हैविंग लिखा हुआ है उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, तो ये बात एक ही है, इसको थोड़ा सा जो है वो घुमा के देने का प्रयास किया गया है। आओ समझते हैं इस बात को। तो जब आपको हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो इन वर्ब के बाद में आप किस तरीके से इसका यूज करेंगे, नहीं आप इन वर्ब के बाद में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एडमिट हुआ, डिनाई हुआ, फॉरगॉट हुआ, रिकॉल हुआ, रिग्रेट हुआ, आपका रिमेंबर हुआ। जैसे मैंने कहा ही आपका सब्जेक्ट हुआ, रिमेंबर्ड आपकी जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। इसके ठीक बाद में हैविंग, अगर सर हैविंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हैविंग आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ गई। हैविंग आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। और बाकी इसको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं थी, इसको सीधा परफेक्ट पार्टिसिपल कह सकते थे कि सर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी तो हमें ये बात समझ में आती है, ही रिमेंबर्ड हैविंग अराइव्ड एट द पार्टी बट नॉट लिविंग। ठीक है, एट द पार्टी बट नॉट लिविंग। तो किसकी बात हो रही है सर, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। इस पोर्शन को याद रखना है कि अगर वर्ब के बाद में, कुछ वर्ब के बाद में आपको हैविंग दिखाई दे तो उसके ठीक बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई नाउ रिग्रेट, अच्छा बात कर रहे हैं आई नाउ रिग्रेट ऑफ व्हाट, हैविंग बॉट द कैट। तो देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बात करें वर्ड नंबर आप जो है वो सेंटेंस नंबर थर्ड की, ही रिमेंबर्ड। अब देखो अराइविंग आया है, अराइविंग एट द पार्टी बट नॉट लिविंग। अच्छा यहां पे हैविंग की बात नहीं हो रही है, यहां पे किसकी बात नहीं हो रही है, हैविंग की बात नहीं हो रही है। अच्छा ये देखो दो जगह हमने पढ़ा था इसको, एक जगह हमने पढ़ा था कि सर इसमें सीधी जेरेंट फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं, रिमेंबर के साथ में सीधा जेरेंट फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं। कहां गई अपनी वर्ब, ठीक है ये देखो
कि सर रिमेंबर के बाद में आप जो है वो जेरंड फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं, जेरंड फॉर्मेशन का भी यूज करते हैं। तो दोनों को हम जो है वो अलग अलग करके कैसे समझेंगे कि सर जब बात आती है किसके बारे में, जब बात आती है किसके बारे में, इसी रिमेंबर के बारे में आपको हैविंग लिखा हुआ मिला तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। भाई कितना सिंपल है यार, इतना सर जो है वो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप यूजुअली समझ जाएंगे। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा है तो दिमाग वहीं से चल जाएगा कि हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या हो जाएगा आपका, ही रिमेंबर्ड हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर रिमेंबर्ड के बाद में हैविंग नहीं लिखा हो, रिमेंबर्ड के बाद में हैविंग नहीं लिखा हो तो फिर क्या करते हैं, फिर जेरंड लगा देंगे। क्या लिख देंगे, अराइविंग एट द पार्टी बट नॉट लिविंग। इसके अलावा आई नाउ रिग्रेट बाइंग द कार, आई नाउ रिग्रेट बाइंग द कार। क्यों, क्योंकि सर इसमें हैविंग नहीं है, हैविंग नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फिर क्या आएगा, जेरंड फॉर्मेशन आएगी, फिर क्या आएगा, जेरंड फॉर्मेशन आएगी। बोलो क्लियर है, डेफिनेटली क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। अगर पॉइंट नंबर 9 की बात करें, पॉइंट 9 कहता है वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का आना, ठीक है, विद अ पॉजेसिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी किसमें, पोजीशन के साथ में आना, तो उसके ठीक बाद में जो है वो आईएनजी यानी जेरंड फॉर्मेशन का यूज होगा। जैसे डिटेस्ट हो गया आपका, जैसे क्या हो गया, डिटेस्ट हो गया, डिसअप्रूव हो गया, डिसअप्रूव ऑफ हो गया, डिसलाइक हो गया, हैट हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ठीक है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग सच एज इन्वेसेस, फोगोट, इमेजिनिंग, रिमेंबर और थिंक ऑफ, ठीक है। इनके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं, थिंकिंग जो वर्ब है उनके बारे में, जैसे फोगोट हुआ आपका, इमेजिनिंग हुआ आपका, रिमेंबर हुआ, थिंकिंग ऑफ हुआ। इनके साथ में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है विद ए पोजेशन और उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगी, आपको आईएनजी फॉर्मेशन दिखाई देगी। आओ देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में। देखो सबसे पहले बात हुई किसके बारे में, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, आई आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। रिसेंटेड आपकी वर्ब हुई, रिसेंटेड आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। शेखर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, शेखर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसके ठीक बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर हमें जेरंड फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, हमें क्या दिखाई दे रही है, जेरंड फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, द प्राइज। दूसरे की बात करें, आई रिसेंटेड शेखर्स विनिंग द प्राइज, आई रिसेंटेड शेखर विनिंग द प्राइज, या शेखर्स के बाद में भी आपको जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में अगर आपको अपोस्ट्रोफी लगा हुआ दिखाई दे, पॉजिटिव केस में दिखाई दे, तो उसके बाद में भी आप किसका यूज करोगे, आप जो है वो पॉजिटिव के केस में भी आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे सोनू रिकॉल्ड हिम बोरोविंग द बुक और सोनू रिकॉल्ड हिज बोरोविंग द बुक। अब ये हिज बोरोविंग क्या हुआ, सर हिज आपका पोजीशन को बताता है, हिज आपका पोजीशन को बताता है, समझ पा रहे हो आप। हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसकी बात हम जो है वो प्रोनाउन में जाके करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट के बारे में। तो वो महत्वपूर्ण क्या है अपना, वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सर वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्मेशन, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे एडमिट हुआ, एडवाइस हुआ, कंसिडर हुआ, डिले हुआ, डिनाई हुआ, डिजर्व हुआ, एस्केप हुआ, फेस हुआ, फिनिश हुआ, फॉरगेट हुआ, पर्पस हुआ, पुट ऑफ हुआ, सजेस्ट हुआ, इन सब के बारे में आपको क्या दिखाई देने वाला है, आईएनजी फॉर्मेशन यानी जेरंड फॉर्मेशन दिखाई देने वाला है। जैसे हमने बात की किसके बारे में, डिस्पाइट हिज इंजरी ही कंटिन्यूड प्लेइंग, किसके बारे में बात हो रही है, डिस्पाइट हिज इंजरी, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, कंटिन्यूड आपकी जो है वो वर्ब हुई और इसके ठीक बाद में आपको आईएनजी फॉर्मेशन यानी आपको प्लेइंग दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा बात करें, आई एक्चुअली एंजॉय क्लीनिंग शूज, इट्स रिलैक्सिंग। देखो किसकी बात हो रही है, आई एक्चुअली एंजॉय, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, एंजॉय आपका जो है वो वर्ब हुई, एंजॉय आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। इसके ठीक बाद में आपने क्या देखा, सर इसके ठीक बाद में जो है वो जेरंड फॉर्मेशन लिखा है, आई एक्चुअली एंजॉय क्लीनिंग शूज, इट्स रिलैक्सिंग। तो यहां बात हुई हमारी किसके बारे में, वर्ब से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण जो है वो हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल्स के बारे में, सेगमेंट के बारे में, जहां से हमें यह समझना है कि सर किन वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा, किन वर्ब के साथ में जो है वो जेरंड आएगा, किन के साथ में दोनों के फॉर्मेशन आ सकती है। सर अगर हमें जो है वो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद में जो है वो हैविंग लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, हैविंग नहीं लिखा तो भाई हैविंग नहीं लिखा तो सीधी क्या आ जाती है, अभी बात हुई थी हमारी, सर हैविंग नहीं लिखा तो जेरंड की फॉर्मेशन आ जाएगी, और हैविंग लिख दिया तो फिर हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न था इससे रिलेटेड, एक वर्ब के उन महत्वपूर्ण जो है वो बिंदुओं से रिलेटेड। बाकी की बातचीत करेंगे हम एक नए सेशन में।
अब देखो, इसके लिए मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ये आपको तैयार करना पड़ेगा कि सर इन वर्ब का यूज हम कैसे करें। बार बार प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट प्रैक्टिस डेफिनेटली मैं भी कराऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले जो है वो इन वर्ब को तैयार करना पड़ेगा कि इन वर्ब के साथ में कौन कौन से सेगमेंट बनते हैं, इन वर्ब के साथ में कौन कौन से सेगमेंट बनते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ में, एनर्जी भरे सेशन को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।